बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग एंड नमस्कार टू एवरीवन। मैं हूँ फ़खर यूसुफजई और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज मैं एक ओपन एरिया में खड़ा हूँ और उसकी वजह ये है कि पॉलिटिकल शोज़ मैं करता रहता हूँ, बाकी इकोनॉमीज़ के हवाले से या जियोपॉलिटिक्स के हवाले से बहुत सारी चीज़ें मैं अपने यूट्यूब चैनल पे आप लोगों के लिए लेके आता हूँ। लेकिन क्योंकि मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ मेरा इलाका है ये, मतलब मेरे गाँव के बिल्कुल पास करीब इलाका है, 1-2 किलोमीटर के फासले पर। और इस वक्त बैकग्राउंड में आप लोग ये नहर जो नज़र आ रही है, ये इसलिए मैं दिखाना चाह रहा था कि ये अंग्रेज़ ने हमें गिफ्ट किया था जिस वक्त पार्टीशन नहीं हुआ था, पाकिस्तान नहीं बना था, उससे पहले ये उन लोगों ने बनाया था। और ये पूरे इस एरिया को इसका जो इरिगेशन सिस्टम है इसकी वजह से पूरे हमारी ज़मीनें या फिर आगे तक जाके ये एक बहुत बड़े इलाके को कवर करता है। यानी मुझे हैरानगी इस चीज़ पे हो रही होती है कि यार उस वक्त आज से तकरीबन 100 ईयर अगो या 150 साल पहले उन लोगों के पास इस तरह की टेक्नोलॉजीज़ भी नहीं थी जो आज हमारे पास हैं। बाकी भी उस तरह का कुछ भी नहीं था जो आज अवेलेबल है अराउंड द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में। लेकिन उनकी सोच क्या थी, उनकी यानी मैं कहता हूँ उनकी इंजीनियरिंग बड़ी आला थी, या अब भी मैं कहूँगा कि बहुत आला है कि उन्होंने उस वक्त हमें ये बना के दी। और इस वक्त जहाँ पे मैं खड़ा हूँ इसकी हाइट अच्छी खासी हाइट है, क्योंकि मलाकंड जो हमारा एक इलाका है सवात जाते हुए रास्ते में आता है, तो उस वहाँ पर काफ़ी हाइट की पहाड़ियाँ हैं। क्योंकि यहाँ पे दरख्त है तो इसलिए मैं आपको दिखा नहीं सकता, वरना जब मौसम साफ़ होता है तो बड़ी क्लियर वो नज़र आ रही होती है। और पूरा मर्दान जो शहर है यहाँ से, हालांकि दैट इज़ अराउंड अबाउट 20 किलोमीटर अहेड फ्रॉम हेयर, लेकिन उसके बावजूद आप उसको देख सकते हैं, आपको नज़र आ रहा होता है। लेकिन उसका लेवल और इसका लेवल अभी मेरा कज़न इमाद मेरे साथ है, आप लोग देख ही चुके हैं मेरे उस पर यूट्यूब चैनल पे उसको। तो उसने मुझे बताया कि भाई इसका लेवल और उसका लेवल यानी उसकी जो हाइट है ये बिल्कुल सेम है दोनों की। मेरे लिए ये चीज़ क्योंकि मुझे नहीं पता थी, नई थी और बड़ी ज़बरदस्त किस्म की इन्फॉर्मेशन थी कि उस वक्त ये सोच रहे थे कि यार इसलिए कि क्योंकि मलाकंड जो इलाका है वहाँ तक इससे ज़मीनें सैराब होती है। सिर्फ ये नहर नहीं है, क्योंकि ये पीछे से जब तोरबेला से निकलती है तो ये बहुत बड़ी है, यहाँ पे तो मैं कहूँगा कि छोटी है। हम इसको लुए नहर कहते हैं, यानी बड़ा नहर पश्तो में हम लोग इसके लिए इस्तेमाल करते हैं। सेकंड जो इसकी इस वक्त इम्पोर्टेंस है, ज़मीनें तो यहाँ पे बड़ी अच्छी, मैं आपको अक्सर अपने यहाँ फसलों की, अपनी ज़मीनों की तस्वीरें लगाता रहता हूँ, मेरे ट्विटर पे आप लोग देखते रहते हैं। गंदम है, मकई है, मुख्तलिफ़ किस्म की वेजिटेबल्स हैं, वो हमारे यहाँ उगती है। और वो इसकी वजह से क्योंकि ये साफ़ पानी वहाँ पर हमारे यहाँ आता है। लेकिन दूसरी इस एरिया की जो इम्पोर्टेंस है, यहाँ पे जो मैं खड़ा हूँ बेसिकली ये सीपेक का इकनॉमिक जोन है और उन 11 जोन्स में से ये पहला जोन है जो बन रहा है। सीपेक का जो स्टार्ट है वो तो हो रहा है खंजराब से और उसका जो एंड है दैट इज़ द गवादर सिटी। बट यहाँ पर इकनॉमिक जोन जो पहला इकनॉमिक जोन है, हुकूमत ने, पिछली हुकूमत ने इसको शुरू करवाया था और अभी इस हुकूमत में इसके ऊपर काम शुरू हुआ है। क्योंकि मेरे पास एक प्रॉपर परमिशन इसकी नहीं थी, तो मैं इसलिए आपको ये नहीं कहता, किसी और वीडियो में होपफुली आप लोगों को मैं दिखाऊंगा उसका जो उसकी परमिशन है, उसका जो पूरा प्रोसीजर है, उसके लिए आई होप सो आई विल अप्लाई फॉर दैट फ्रॉम इस्लामाबाद। तो फिर मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को वो भी दिखा दूँ कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हो रही है, कौन कौन सी इंडस्ट्री जो है वो यहाँ पर लग रही है। तो ये इलाका ऐसा था कि ये बिल्कुल एक सुनसान इलाका हुआ करता था। यहाँ पे अमूमन इस नहर पे मैं आप लोगों के साथ जिक्र भी करता हूँ, गर्मियों में हम यहाँ पे नहाने के लिए भी, तो कई सालों से मैं नहीं आया, लेकिन यहाँ पे नहाने के लिए भी हम लोग आया करते थे गर्मियों के सीज़न में। यहाँ पे काफ़ी रश होता है क्योंकि बिजली की लोड शेडिंग भी हमारे यहाँ होती है, तो जब बिजली चली जाती थी तो लोग यहाँ पे इस नहर में आके, इंक्लूडिंग मी और बहुत सारे मर्दान सिटी के लोग, हम तो गाँव के रहने वाले लोग हैं, हमारे गाँव के तो ये बिल्कुल करीब है, तो हम यहाँ पर आके नहाया करते थे। सर्दियों में इसका पानी बिल्कुल साफ़ सुथरा ऐसा है, जिस कहते हैं कि ब्लू वाटर, बिल्कुल साफ़ है, कोई पोल्यूशन और वो चीज़ नहीं है। लेकिन गर्मी में क्योंकि बारिशें भी होती है और बहुत सारे लोगों ने अपना जो सिस्टम है उनका ड्रेन का और उसका सीवरेज का कुछ जगहों पे अनफॉर्चुनेटली इसके अंदर वो थ्रू करते हैं, तो इसकी वजह से इसका पानी जो है वो गर्मियों में आपको गंदा नज़र आ रहा होता है, साफ़ पानी नहीं होता। लेकिन इन दिनों में बिल्कुल ये ज़बरदस्त किस्म का और काफ़ी ठंडा है, आप अगर हाथ लगाएंगे ऐसे लगेगा आपको कि आपने बर्फ़ के अंदर हाथ रखा हुआ है। तो ये है, तो लेफ़्ट साइड पे ये सीपेक है, राइट साइड पे ये मर्दान का इलाका है जो हमारा डिस्ट्रिक्ट है। और ये जिस एरिया में मैं खड़ा हूँ, दिस इज़ द बॉर्डर बिटवीन मर्दान एंड डिस्ट्रिक्ट नौशहरा।
तो सीपेक का ये जो इकनॉमिक जोन है, रशिया का इकनॉमिक जोन जिसको कहा जाता है, ये डिस्ट्रिक्ट नौशहरा में आ रहा है, लेकिन इसकी जो सारी फैसिलिटेशन है दैट इज़ फ्रॉम मर्दान। इसका जो इलेक्ट्रिसिटी का जो 160 मेगावाट का ट्रांसमिशन लाइन आ रहा है दैट इज़ फ्रॉम मर्दान। इसकी बाकी चीज़ें मतलब जो कनेक्टिविटी है इसकी ज़्यादातर मर्दान से। और मेरा गाँव क्योंकि यहाँ से मैं आया भी पैदल हूँ, मेरे पास गाड़ी वाड़ी नहीं है, हम पैदल मतलब चल के आए हुए हैं और काफ़ी हम घूमे हैं, लेकिन क्योंकि वहाँ पे परमिशन नहीं थी इस चीज़ की और मेरे पास ऑफिशियल परमिशन नहीं था इस चीज़ का, तो इसलिए मैंने वहाँ पे रिकॉर्डिंग नहीं की। आई होप सो कि इन फ्यूचर में आप लोगों के लिए बिल्कुल करूँगा। लेकिन क्योंकि ये एरिया मुझे बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा सुकून वाला होता है, क्योंकि एक और साइड पे भी फैक्ट्री, बहुत बड़ी फैक्ट्री बनी हुई है, लेकिन फिर भी यहाँ पर सच उस तरह का शोर और उस तरह का जो बाकी शहरों में होता है वो नहीं, एक नेचुरल किस्म का इन्वायरमेंट आपको नज़र आता है। तो मैंने कहा कि यार आप लोगों के साथ शेयर करूँ और आई होप सो इन नियर फ्यूचर मैं कोशिश करूँगा कि सीपेक जहाँ से स्टार्ट हो रहा है इकनॉमिक जोन, यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म की स्टील मिल्स हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की इंडस्ट्रीज़ हैं, क्या उसका बैकग्राउंड है, क्या वहाँ पे होना है और क्या उसका फ्यूचर क्या है, क्या मतलब इन फ्यूचर इन लोगों को जो स्पेशली इस रीजन में रह रहे हैं, यानी मेरा डिस्ट्रिक्ट मर्दान है या फिर नौशहरा है या फिर खैबर पख्तूनख्वा के और इलाके हैं, उनको क्या फ़ायदा हो सकता है। क्योंकि ट्रैक्टर यहाँ से एक्चुअली गुजर रहा है तो मैं खामोश होता हूँ, आवाज़ बहुत ज़्यादा तेज़ आप लोगों को आएगी, क्योंकि ट्रैक्टर यहाँ से ये मट्टी फिलिंग के लिए लोग लेके जाते हैं, तो उसकी आवाज़ इतनी ऊंची है क्योंकि मेरे पास माइक भी नहीं है, जस्ट मोबाइल के माइक से हम लोग काम चला रहे हैं। तो दूसरा आ रहा है तो इसकी आवाज़ जो मेरी ऑडियो शायद इतनी तेज़ नहीं होगी, ट्रैक्टर की आवाज़ है। एंड यस, जैसे ही आगे जाती है तो मेरी ऑडियो मेरा ख्याल आप लोगों को फिर सुनाई देगी। तो मैं ये बताना चाह रहा था कि क्या इस एरिया का फ्यूचर क्या है, क्योंकि शुरू में हमारा गांव जो था, अब भी एक छोटा सा गांव है, एक टिपिकल गांव जो होता है, आप लोग अक्सर उसकी तस्वीरें मेरे ट्विटर हैंडल के ऊपर देखते रहते हैं, तो वो वहाँ पर शायद उस तरह की फैसिलिटीज़ नहीं है। एक बिजली के अलावा वहाँ पे मतलब नेचुरल गैस वगैरह, क्योंकि हम LPG यूज़ करते हैं, बाकी चीज़ें जो है हॉस्पिटल वगैरह खैर इतना दूर नहीं है मर्दान हमसे, क्योंकि इतना ज़्यादा डिस्टेंस पे नहीं है, लेकिन अवेलेबिलिटी या स्कूल्स की हो गई या बाकी जो चीज़ें हो गई वो इतने ज़्यादा फासले पे नहीं है, लेकिन जो मतलब एक बड़ा गांव होता है या कस्बा होता है उस तरह का नहीं है। तो इस वजह से लोग अब ये कह रहे हैं कि शायद हमारा फ्यूचर इस सीपेक के साथ जुड़ा हुआ है। क्या होता है, सीपेक बनता है तो इन लोगों को आया फ़ायदा होता है या ज़्यादा फ़ायदा इसका चाइना को जाएगा, ये मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों के साथ नेक्स्ट किसी वीडियो में शेयर कर लूँ। ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं करूँगा क्योंकि ट्राइपॉड भी नहीं और इमाद ने मोबाइल जो है वो हाथ से पकड़ा और हाथ बड़ा थक जाता है इंसान का, क्योंकि आई नो अबाउट इट। तो मैं आप लोगों को कहूँगा छोटी सी एक वीडियो थी, होपफुली आपको मेरे इलाके से पसंद आएगी। किसी और वीडियो में आप लोगों से फिर मुलाकात होती है। टेक केयर एंड बाय।